हेलो डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्राची और मैं अपने चैनल वंडर इंग्लिश लर्निंग में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी स्टोरी लेकर आई हूँ। एक बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी है। तो देखते हैं हमारी स्टोरी का टाइटल क्या है। 2 पॉट्स यानी कि 2 बर्तन। 2 यानी कि 2, पॉट यानी कि बर्तन या फिर इसको घड़ा भी बोल सकते हैं। तो 2 घड़े या फिर 2 बर्तन। तो चलिए अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम यानी एक समय की बात है। देयर वॉज अ मैन, एक आदमी था। हम इसको ये नहीं बोलेंगे वहाँ एक आदमी था, क्योंकि देयर का मीनिंग वहाँ होता है। देयर यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में यूज़ हुआ है, क्योंकि अगर हम ये बोलते वॉज अ मैन तो ऐसा तो नहीं बोल सकते थे। इसलिए देयर वॉज अ मैन, यहाँ पर देयर जो है वो सब्जेक्ट के रूप में यूज़ हुआ है, इसका हम मीनिंग नहीं निकालेंगे। देयर वॉज अ मैन यानी कि एक आदमी था। हु हैड 2 पॉट्स, जिसके पास 2 बर्तन थे। हैड या हैव या हैज़ का यूज़ हम तब करते हैं जब हमारे पास कोई चीज़ होती है। हैड का जो यूज़ है वो पास्ट के लिए किया जाता है, पास्ट सेंटेंस के लिए, और हैज़ या हैव का यूज़ हम प्रेजेंट के लिए करते हैं। ठीक है, तो देयर वॉज अ मैन हु हैड 2 पॉट्स, एक आदमी था जिसके पास 2 घड़े थे। एज यानी कि जैसे कि, वन यानी कि एक, वॉज यानी कि था, गुड यानी कि अच्छा। एज वन वॉज गुड, जैसा कि एक अच्छा था। इट डिलीवर्ड, डिलीवर्ड माने क्या होता है, पहुंचाना, यह पहुंचाता था। फुल वाटर यानी कि पूरा पानी। इन इट यानी कि इसमें, जो अच्छा वाला बर्तन था वो अपने अंदर पूरा पानी पहुंचाता था। इट डिलीवर्ड फुल वाटर इन इट। बट एनदर, लेकिन अन्य, एनदर का मतलब अन्य या फिर जो दूसरा पॉट था, दूसरा घड़ा था, वॉज क्रैक्ड, क्रैक्ड माने टूटा होना। दूसरा जो पॉट था वो टूटा हुआ था। फॉर 2 ईयर्स, फॉर यानी कि से, फॉर 2 ईयर्स यानी कि 2 साल से। फॉर का यूज जो है वो हिंदी में से के लिए किया जाता है। ठीक है, फॉर 2 ईयर्स, 2 साल से। द लॉन्ग वॉक यानी कि एक लंबी दूरी। फ्रॉम द स्ट्रीम, स्ट्रीम माने क्या होता है, धारा, धारा से कहाँ तक, टू द मास्टर्स हाउस, मास्टर्स यानी कि मालिक के हाउस, मालिक के घर से। फॉर 2 ईयर्स, 2 साल से। द लॉन्ग वॉक फ्रॉम द स्ट्रीम टू द मास्टर्स हाउस यानी कि 2 साल से धारा से मालिक के घर की लंबी दूरी तक। द क्रैक्ड पॉट, जो टूटा हुआ बर्तन था। अराइव्ड यानी कि पहुंचाता था। ओनली हाफ फुल, केवल आधा भरा हुआ। जो टूटा हुआ बर्तन था वो 1 साल से धारा से मालिक के घर की लंबी दूरी तक आधा भरा हुआ पानी ही पहुंचाता था, क्योंकि वो टूटा हुआ था, उसमें पूरा पानी नहीं आ पाता था। तो आगे देखते हैं। द परफेक्ट पॉट, जो संपूर्ण या कि जो अपने आप में पूरा बर्तन था, जो टूटा हुआ नहीं था, जो ठीक बर्तन था। द परफेक्ट पॉट फ्लॉन्टेड, फ्लॉन्टेड माने इठलाना या इतराना अपने ऊपर। तो जो परफेक्ट पॉट था वो अपने ऊपर इतराता था। ऑन इट्स अकॉम्प्लिशमेंट यानी अपनी उपलब्धि पर। अकॉम्प्लिशमेंट माने उपलब्धि। तो जो पूरा बर्तन था, संपूर्ण बर्तन, वो अपनी उपलब्धि पर इतराता था। बट यानी कि लेकिन, द क्रैक्ड पॉट, जो टूटा हुआ बर्तन था, ह्यूमिलेटेड, ह्यूमिलेटेड माने अपमानित। इट फॉर इट्स इम्परफेक्शंस, इम्परफेक्शन यानी अपूर्णता। जो पूरा बर्तन था, जो ठीक वाला बर्तन था, वो अपनी उपलब्धियों पर इतराता था, लेकिन जो टूटा हुआ बर्तन था वो अपनी अपूर्णता के लिए अपमानित महसूस करता था। ह्यूमिलेटेड माने अपमानित, इम्परफेक्शन यानी अपूर्णता के लिए, अपनी अपूर्णता के लिए अपमानित महसूस करता था। आफ्टर 2 ईयर्स, आफ्टर यानी कि बाद में, 2 ईयर्स यानी कि 2 साल। आफ्टर 2 ईयर्स यानी कि 2 साल बाद। द क्रैक्ड पॉट, जो टूटा हुआ बर्तन था। आस्क्ड द मैन, आस्क्ड यानी कि पूछना, द मैन यानी उस आदमी से। इन स्पाइट यानी कि बजाय या फिर बावजूद। ऑफ बीइंग पैटी, पैटी माने क्या होता है, तुच्छ। एंड इनसिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंट यानी कि महत्वहीन। द क्रैक्ड पॉट आज द मैन, टूटे हुए बर्तन ने आदमी से पूछा। इन स्पाइट ऑफ बीइंग पैटी एंड इनसिग्निफिकेंट, बजाय इसके कि आप मुझे तुच्छ, तुच्छ समझने के या महत्वहीन समझने के। वाई डू यू कैरी वाटर इन मी, तुम मुझ में पानी क्यों ले जाते हो। वाई माने क्यों, यू कैरी, कैरी माने होता है ले जाना, वाटर यानी कि पानी, इन मी या फिर मुझ में। वाई डू यू कैरी वाटर इन मी, तुम मुझ में पानी या आप मुझ में पानी क्यों ले जाते हैं। द मैन यानी कि जो आदमी था। डिड नॉट रिप्लाई, नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। डिड नॉट नहीं दिया, रिप्लाई यानी कि उत्तर, एनीथिंग यानी कुछ भी। द मैन डिड नॉट रिप्लाई एनीथिंग, आदमी ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। ही जस्ट, उसने केवल, जस्ट यानी कि केवल या सिर्फ। टुक बोथ पॉट्स, दोनों पॉट या दोनों बर्तन लिए, टुक माने लेना।
एंड शोड और दिखाया द वे माने कि रास्ता, फ्रॉम वेयर यानी जहाँ से, ही हैड बीन टेकिंग वाटर वो पानी लेता था, फॉर 2 years यानी कि 2 साल से। द मैन डिड नॉट रिप्लाई एनीथिंग आदमी ने कोई भी रिप्लाई नहीं दिया। ही जस्ट टुक बोथ पॉट्स उसने केवल दोनों बर्तन लिए, एंड शोड द वे फ्रॉम वेयर ही हैड बीन टेकिंग वाटर फॉर 2 hours और उसने केवल वो 2 पॉट लिए और जहाँ से वो 2 साल से पानी ले रहा था वहाँ का रास्ता दिखाया। उसने ऐसा क्यों किया देखिए। दे सॉ उन्होंने देखा, किसने, बर्तनों के लिए यूज हुआ है दे सॉ उन्होंने देखा, दैट वन साइड ऑफ पाथ कि एक साइड, वन साइड यानी कि एक तरफ का रास्ता, वाज बैरन यानी कि बंजर। दे सॉ दैट वन साइड ऑफ पाथ वाज बैरन उन्होंने देखा कि एक तरफ का रास्ता बंजर था, बट अनदर साइड लेकिन जो दूसरी साइड थी, दूसरी जो साइड थी वॉज फिल्ड विथ ब्यूटीफुल फ्लावर्स, फील्ड यानी कि भरी हुई थी, विद ब्यूटीफुल फ्लावर्स यानी कि सुंदर फूलों से। उन्होंने देखा कि एक तरफ का रास्ता तो बंजर था लेकिन दूसरी तरफ का रास्ता सुंदर फूलों से भरा हुआ था। देन यानी कि तभी, द मैन एक्सप्लेन माने क्या होता है, व्याख्या करना या बताना। तभी उस आदमी ने बताया, इट वॉज द क्रैक्ड पॉट यह क्रैक्ड पॉट था, यह वही टूटा हुआ घड़ा था, विच वाटर जिसने पानी दिया, वाटर माने क्या होता है, पानी दिया, दोज प्लांट्स यानी उन पौधों को, एंड और द फ्लावर्स और जो फूल थे, ब्लॉजम्ड इन दैम और उसके अंदर जो फूल खिल रहे थे, यानी उन पौधों में जो फूल खिल रहे थे। इट वॉज द क्रैक्ड पॉट विच वाटर दोज प्लांट्स एंड द फ्लावर ब्लॉजम्ड इन दैम ये क्रैक्ड पॉट था, ये टूटा हुआ बर्तन था जिसने उन पौधों को पानी दिया जिसमें कि सुंदर फूल खिल गए थे। द क्रैक्ड पॉट जो टूटा हुआ बर्तन था, बिकेम वेरी हैप्पी बहुत खुश हुआ, वेरी हैप्पी यानी कि बहुत खुश। द क्रैक्ड पॉट बिकेम वेरी हैप्पी ऑफ इट्स अकॉम्प्लिशमेंट मान की उपलब्धि। अब जो था टूटा हुआ बर्तन भी अपने आप में अपनी उपलब्धि पर बहुत ही खुश महसूस कर रहा था। उसने ये देखा कि मेरे द्वारा मतलब मेरे टूटे होने के कारण इतने अच्छे फ्लावर्स खिल गए, मैंने उन पौधों को पानी दिया। ठीक है, तो देखिए मॉरल क्या मिलता है इससे, अ शेपलेस बॉडी, शेपलेस यानी निराकार, बिना किसी आकार का शरीर, बॉडी यानी कि शरीर, एक बिना आकार का शरीर, कैन यानी सकता है, ऑल्सो गिव, ऑल्सो माने भी, गिव माने देना, शेप यानी कि आकार, टू अदर्स यानी दूसरों को, एक निराकार शरीर भी दूसरों को आकार दे सकता है। तो हमें कोई किसी भी चीज़ को व्यर्थ नहीं समझना चाहिए। ठीक है, वो घड़ा टूटा हुआ था फिर भी वो किसी ना किसी काम तो आया ही। ठीक है, तो हमें कभी भी किसी को व्यर्थ नहीं समझना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा प्लीज़ फ्रेंड्स। ठीक है, थैंक यू।